हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है स्पेस मिशन 2024, जिसे कि हम अंतरिक्ष मिशन 2024 भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ना हम बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं कि कौन सा स्पेस मिशन है, यानी कौन सा अंतरिक्ष मिशन है या स्पेस क्राफ्ट है, किस देश ने लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है और हर एग्जाम में आप मानिए 1 या 2 क्वेश्चन डन है इस वीडियो से। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मार्क कर लीजिए एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन बी, इसरो स्पेस एजेंसी। इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के लिए। और फ्रेंड्स, आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मिशन है ना, भारत का सक्सेसफुल रहा है। चंद्रयान 3 मिशन के बारे में हम जान लेते हैं। चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को। ये डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? LVM M3 M4, यानी कि LVM M3 Mark 4 रॉकेट से। कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, इसका नाम है विक्रम। डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। और आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है उस लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और लैंड कब हुआ? ये 23 अगस्त 2023 को। इसलिए हम 23 अगस्त को मनाएंगे नेशनल स्पेस डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल संसाधनों का पता लगाना। फ्रेंड्स, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी चंद्रयान 3 के बारे में। अब देखो, चंद्रयान 3 आपके मन में आ रहा है कि चंद्रयान 3 से पहले चंद्रयान 2 भी होगा, चंद्रयान 1 भी होगा। तो फ्रेंड्स, आप घबराइए मत, मैं आपके लिए चंद्रयान 1 के बारे में, चंद्रयान 2 के बारे में भी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। पहले हम बात करेंगे चंद्रयान 2 की। इसको लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। प्रक्षेपण स्थल वही था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा। रॉकेट था GSLV Mark 3 क्रैश। जहाँ पे फ्रेंड्स ये ना लैंड हुआ ना, आपको बताना चाहता हूँ, ये मिशन ना पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, लास्ट में जाके ना फ्रेंड्स ये क्रैश हो गया था। तो उस पॉइंट को ना तिरंगा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये आपको पता लग गया। अब हम बात कर लेते हैं, इससे पहले चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। सबसे खास बात क्या थी? सक्सेसफुल रहा था। PSLV XLC-11 इसके रॉकेट का नाम था। प्रक्षेपण स्थल सेम था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चांद पर उतरने के लिए स्लिम स्पेस क्राफ्ट को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, जाक्सा। जाक्सा स्पेस एजेंसी कहाँ की है? ये जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। अगर हम बात करें स्लिम स्पेस क्राफ्ट के बारे में, उसका फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है स्मॉल लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ठीक है, चंद्रमा पर जाने वाला 5वां देश बन गया है जापान, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस मिशन का नाम ही स्लिम था। ठीक है, स्लिम स्पेस क्राफ्ट से ये लॉन्च हुआ है जापान चंद्रमा पर। लॉन्च की तारीख थी 6 सितंबर 2023। लैंडिंग तिथि थी 19 जनवरी 2024। रॉकेट का नाम था HIIA 202। उद्देश्य क्या था? चंद्रमा की सतह पर सटीक रूप से उतरने की अपनी असाधारण क्षमता के साथ चंद्र अन्वेषण को बदलना। ठीक है, ये था मेन उद्देश्य। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि स्लिम स्पेसक्राफ्ट या स्लिम मिशन को किस देश ने लॉन्च किया है? जापान देश ने। जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं आपको स्पेस एजेंसी बता रहा हूँ, जैसे भारत का हो गया इसरो, जापान का हो गया जाक्सा। इसके बारे में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी दूंगा लास्ट में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ कि आपको मैं एंड में क्या बताने वाला हूँ। जितनी भी स्पेस एजेंसी है ना फ्रेंड्स, ठीक है, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। जैसे भारत की मैं आपको बता रहा हूँ इसरो है, ठीक है, इसका स्थापना कहाँ पे हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, वीडियो के साथ आप बने रहिए। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि जो जापान है ना, फरवरी 2024 तक 5वां देश बना है जो कि चांद पर की सतह पर उतरा है। ठीक है, तो ये 5 देश एक बार आपको मैं फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। 5वां तो आपको पता है कि जापान है। ठीक है, स्लिम मिशन से लॉन्च हुआ ये 19 जनवरी 2024 को। पहले था सोवियत संघ, सबसे पहले लूना 2 मिशन से लॉन्च हुआ था 12 सितंबर 1959 को। उसके बाद है नासा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। सर्वेयर 1 इसका मिशन था, 2 जून 1966 को ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद तीसरे नंबर पे है चीन, चांग ई 1 इसका मिशन था,
2007 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद है हमारा प्यारा भारत, जो कि चंद्रयान 3 मिशन से सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। तो वो है, लॉन्च कब हुआ था इसका? 14 जुलाई 2023 को, लैंड हुआ था 23 अगस्त 2023 को। ये कुल मिला के 5 देश हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में एक्सपोसैट को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, इसरो स्पेस एजेंसी, जो कि हमारे देश भारत की स्पेस एजेंसी है। इसने एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च किया है। एक्सपोसैट का फुल फॉर्म क्या है? एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। डिटेल में अगर हम समझें, एक्सपोसैट का फुल फॉर्म आपको बता चुका हूँ, एक्सरे पोलैरिटी मीटर सैटेलाइट है। उद्देश्य क्या है? यह भारत का अग्रणी ध्रुवनमापी मिशन है, जिसका उद्देश्य विषम परिस्थितियों में खगोलीय स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करना। किस रॉकेट से लॉन्च किया? एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, वो है PSLV C58। और PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें 2 मुख्य पेलोड भी थे, उसके बारे में भी जान लेते हैं। एक था पॉलिक्स, दूसरा था एक्सपेक्ट। तो पॉलिक्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्स किरण में ध्रुवनमापी उपकरण। और एक्सपेक्ट का फुल फॉर्म है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और समय, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक्सपोसैट है ना, इसके बारे में कुछ और आपको पॉइंट बताता हूँ। भारत का पहला और विश्व का दूसरा एक्सरे पोलैरीमीटर है। और विश्व का जो पहला है वो है अमेरिका का एक्सरे पोलैरिटी मीटर एक्सप्लोरर, वो है IXPE, ठीक है फ्रेंड। जितनी भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सब अपने आप में क्वेश्चन है। यकीन मानिए, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जूस स्पेसक्राफ्ट को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है जूस स्पेसक्राफ्ट को। डिटेल में अगर हम समझें, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जूस का पूरा नाम क्या है। जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन। मतलब फ्रेंड्स, आपको ये तो पता लग गया कि ये जो जुपिटर प्लैनेट है, यानी कि बृहस्पति जो ग्रह है, इसके बारे में ये मिशन है, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ मिशन है। इसको लॉन्च कब किया गया था? 14 अप्रैल 2023 को। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? एरियन 5। ये आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य था बृहस्पति के 3 चंद्रमाओं के उपसतह महासागरों का अध्ययन करना। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, साइकी स्पेस क्राफ्ट को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नासा स्पेस एजेंसी। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। डिटेल में आपको बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो साइकी स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया है नासा ने, ठीक है। उद्देश्य देख लेते हैं। साइकी मिशन का लक्ष्य मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्रग्रह साइकी का पता लगाना है। लॉन्च कब हुआ? ये 13 अक्टूबर 2023 को SpaceX फॉल्कन हैवी रॉकेट के माध्यम से कैनेडी स्पेस सेंटर से ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लूसी स्पेस क्राफ्ट को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नासा। नासा स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है लूसी स्पेस क्राफ्ट को। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझें, लूसी के जरिए एक मिनी मून यानी छोटे चांद के टुकड़े की खोज हुई है, जो एस्टेरॉयड डिंकिनेश की परिक्रमा करते हुए दिखाई पड़ा है। उद्देश्य क्या है? ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, इसरो स्पेस एजेंसी। हमारे देश भारत की स्पेस एजेंसी है। और आपको बताना चाहता हूँ, आदित्य L1 मिशन किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। मेन उद्देश्य क्या था? सूर्य का अध्ययन करने के लिए। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। भारत का ये पहला सौर मिशन था, ये आपको पता होना चाहिए। अंतरिक्ष यान कौन सा प्रयोग हुआ इसमें? PSLV XL C57। इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। कहाँ से लॉन्च हुआ? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। प्रक्षेपण की तारीख थी 2 सितंबर 2023। उद्देश्य क्या था इसका? सौर कोरोना, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर और सौर वातावरण का अध्ययन करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शेंजाओ 16 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, CNSA चीन। चीन की स्पेस एजेंसी है CNSA। इसने शेंजाओ 16 मिशन को लॉन्च किया है। डिटेल में अगर हम समझें, चीन के प्रथम नागरिक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में ले जाना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि चीन के प्रथम नागरिक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए चीन ने किस मिशन को लॉन्च किया है? आपका आंसर होगा शेंजाओ 16। कब लॉन्च किया? 30 मई 2023 को। लॉन्च स्थल था इसका तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। सोवियत संघ और अमेरिका के बाद चीन इतिहास में तीसरा देश बन गया है जिसने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा और अंतरिक्ष स्टेशन बनाया है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नासा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने ऑसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है। चर्चा में क्यों है फ्रेंड्स ये? नासा के ऑसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान ने क्षुद्रग्रह बेन्नू से पृथ्वी पर वापसी के लिए अपनी 2 वर्षीय लंबी यात्रा शुरू कर दी है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला क्षुद्रग्रह नमूना वापसी मिशन है, जिसका लक्ष्य वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्षुद्रग्रह से एक प्राचीन अपरिवर्तित नमूना एकत्र करना और वापस पृथ्वी पर ले जाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मैगेलन स्पेसक्राफ्ट को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नासा स्पेस एजेंसी, जो कि है अमेरिका की। ये आपको ध्यान रखना है। मैगेलन स्पेसक्राफ्ट को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? नासा ने लॉन्च किया। वजन क्या है इसका? 1035 किलोग्राम इसका वजन है। उद्देश्य है मैगेलन अंतरिक्ष यान एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है जिसे सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग करते हुए शुक्र की सतह के मानचित्रण और ग्रहीय गुरुत्वाकर्षण का मापना है। देखो फ्रेंड्स, आपसे ना क्वेश्चन पता है एग्जाम में कैसे भी पूछा जा सकता है कि मैगेलन स्पेसक्राफ्ट को किस देश ने लॉन्च किया है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है अमेरिका ने लॉन्च किया है। पूछ लें स्पेस एजेंसी तो नासा ने लॉन्च किया है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हों। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ आपके रवि सर की जो ई बुक्स हैं वो भी लॉन्च हो चुकी हैं। बिल्कुल डिटेल में हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। ठीक है, फिलहाल हम पढ़ाई पर ध्यान दे देते हैं। बस आपको बता देता हूँ कि ई बुक की वेबसाइट हमारी ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको आप फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, बहुत यूज़ करेंगे, यूज़फुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए ये सब कुछ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सोयूज स्पेसक्राफ्ट को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने। सोयूज स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है किसने? रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने। उद्देश्य है सोयूज स्पेसक्राफ्ट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के क्रू के लिए आपूर्ति उपकरण ले जाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जियोटेल स्पेसक्राफ्ट की स्पेस एजेंसी का संयुक्त मिशन है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, दोनों बी एंड सी, यानी कि जाक्सा जापान और नासा अमेरिका, इन 2 स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है जियोटेल स्पेसक्राफ्ट। अगर हम बात करें जियोटेल स्पेसक्राफ्ट की, जियोटेल ने इस बारे में जानकारी प्रदान की पृथ्वी के चारों ओर का चुंबकीय आवरण, जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है, सूर्य से आने वाली सामग्री और ऊर्जा पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, प्रक्षेपण यान था इसका डेल्टा 6925। ठीक है, उद्देश्य क्या था? पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर की लंबी पूंछ वाले क्षेत्र की संरचना और गतिशीलता का अध्ययन करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मैवेन स्पेसक्राफ्ट को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नासा। नासा ने मैवेन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है। नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। डिटेल में अगर हम समझें, मंगल के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए समर्पित पहला मिशन है ये। मैवेन का पूरा नाम देख लेते हैं, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन। ये है मैवेन का फुल फॉर्म। मंगल ग्रह के वातावरण और उसके विकास का अध्ययन करना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, MS-23 सोयूज स्पेसक्राफ्ट को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, रूस का है रॉसकॉस्मोस। रूस का जो रॉसकॉस्मोस स्पेस एजेंसी है, इसने लॉन्च किया है MS-23 सोयूज स्पेसक्राफ्ट। उद्देश्य क्या है? चालक दल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाना। 24 फरवरी 2023 को इसे लॉन्च किया गया है। प्रक्षेपण यान है इसका सोयूज 2-1A 14S53। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लूना 25 स्पेसक्राफ्ट को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, रॉसकॉस्मोस, रूस। रूस की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, इसने लॉन्च किया है लूना 25 स्पेसक्राफ्ट। उद्देश्य क्या था? चंद्र ध्रुवीय रेजोलिथ की संरचना और चंद्र ध्रुवीय ब्रह्मंडल के प्लाज्मा और चांद की सतह की मिट्टी का अध्ययन करना। लूना को भारत के चंद्रयान 3 से पहले 21 अगस्त को चांद पर लैंडिंग का प्रयास करना था, लेकिन यह मिशन फेल हो गया। तो एग्जाम में पूछ लेंगे, बताओ जो लूना 2 मिशन, लूना 25 मिशन है, इसे किसने लॉन्च किया? रूस देश ने लॉन्च किया। रूस देश की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, इसने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गगनयान के क्रू मॉड्यूल को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, इसरो। इसरो
भारत की स्पेस एजेंसी है, इसने गगनयान के क्रू मॉड्यूल को लॉन्च किया है। रॉकेट था PSLV C56। रॉकेट वाला क्वेश्चन तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना आप। लॉन्च स्थल है इसका श्री हरिकोटा का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टेलियोस 2 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, इसरो। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसने टेलियोस 2 मिशन को लॉन्च किया है। अगर हम रॉकेट की बात करते हैं, PSLV C55 रॉकेट है। अगर हम और डिटेल में समझें, एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसका वजन 741 किलोग्राम है और इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार है जो 1 मीटर रेजोल्यूशन में डाटा प्रदान करने में सक्षम है। टेलियोस 2 मिशन का उद्देश्य और जान लेते हैं हम। शहरी नियोजन, आपदा प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण निगरानी सहित विभिन्न अनुप्रयोगों हेतु पृथ्वी की सतह की उच्च रेजोल्यूशन इमेजरी प्रदान करना। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दिया मैंने टेलियोस 2 मिशन को किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है, जो कि है भारत की स्पेस एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, RLV LEX का सफल परीक्षण किस स्पेस एजेंसी ने किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने लॉन्च किया है RLV LEX का सफल परीक्षण। RLV LEX का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। फ्रेंड्स, हम RLV LEX का उद्देश्य जान लेते हैं। स्पेस री एंट्री वाहन की लैंडिंग की सटीक स्थितियों का अनुवरण करना और उसी वापसी पथ से उच्च गति मानव रहित स्वायत्त सटीक लैंडिंग करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, SSLV D2 EOS 07 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने लॉन्च किया है SSLV D2 EOS 07 मिशन। SSLV का फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV D1 जो है फ्रेंड्स अगस्त 2022 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, फेल हो गया था। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें SSLV D2 का उद्देश्य क्या है इस मिशन का, अपनी 15 मिनट की उड़ान में EOS 07, JANUS 1 और आज़ादी सेट 2 उपग्रहों की 450 किलोमीटर गोलाकार कक्षा में स्थापित करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टेमिस 1 को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने आर्टेमिस 1 को लॉन्च किया है। आर्टेमिस 1 नासा का मानव रहित मिशन है। आर्टेमिस 1 आने वाले दशकों में चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति हेतु जटिल मिशनों की श्रृंखला में पहला मिशन होगा। उद्देश्य क्या है? स्पेस फ्लाइट वातावरण में ओरियन के सिस्टम का प्रदर्शन करना और आर्टेमिस 2 के क्रू की पहली उड़ान से पहले सुरक्षित पुनः प्रवेश और पुनः प्राप्ति सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेरेग्रीन मिशन 1 को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इसने पेरेग्रीन मिशन 1 को लॉन्च किया है। मिशन का नेतृत्व निजी अंतरिक्ष उद्यमों, एस्ट्रोबॉटिक टेक्नोलॉजी और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस द्वारा किया जा रहा है। अपोलो कार्यक्रम के बाद पेरेग्रीन लैंडर चंद्रमा पर उतरने वाला पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यान में से एक होगा। उद्देश्य क्या है? वर्ष 2024 तक चंद्रमा पर मनुष्य को पुनः भेजने के मिशन के साथ इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा पर पहली महिला और तथा अश्वेत व्यक्ति को भेजना है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेरेग्रीन मिशन 1 अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंट्यूटिव मशीन्स 1 को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासा। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसने इंट्यूटिव मशीन्स 1 को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट मालापार्ट ए क्रेटर पर ओडिसियस नामक नोवा सी लैंडर स्थापित करना। प्रक्षेपण यान है फॉल्कन 9 और प्रक्षेपण स्थल है कैप कैनावेरल, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पेस एक्स के AX3 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अल्पर गेजेरावसी। अल्पर गेजेरावसी स्पेस एक्स के AX3 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री बने हैं। मिशन AX3 के बारे में हम जान लेते हैं। मिशन AX3 स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा अमेरिका के कैनेडी से लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? इस मिशन के द्वारा क्रू ड्रैगन कैप्सूल फ्रीडम को अंतरिक्ष में बने अनुसंधान केंद्र तक ले जाया जाएगा। देखो फ्रेंड्स, ये तो थी जितने भी स्पेस मिशन जो हैं लॉन्च हो चुके हैं उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब कुछ ना
आने वाले टाइम में लॉन्च होंगे, तो वो भी आपको मैं फटाफट से पढ़ा देता हूँ। छोटी सी वीडियो लेकिन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और एग्ज़ाम से पहले टेस्ट लगाने के लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन को किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, इसरो भारत। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? 2025 में 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्य को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, ये आपको ध्यान रखना है। रॉकेट होगा GSLV Mark 3। लॉन्च कब होगा? दिसंबर 2024 में, ठीक है। आपको व्योम मित्र जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला रोबोट है, इसका नाम भी ध्यान रखना है, ये गगनयान मिशन में जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी कि शुक्रयान 1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, इसरो भारत। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, ये लॉन्च करेगी वीनस ऑर्बिटर मिशन को। उद्देश्य क्या है? शुक्र के वातावरण का अध्ययन करना। प्रक्षेपण स्थल होगा इसका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और लॉन्च कब किया जाएगा? दिसंबर 2024 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नासा इसरो सार यानी कि निसार सैटेलाइट, काफ़ी बार आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी रहा है, किस स्पेस एजेंसी का संयुक्त मिशन है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त बी एंड सी यानी कि इसरो और नासा। भारत और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, ये लॉन्च करेगी मिशन निसार को। निसार अंतरिक्ष में अपनी तरह का पहला रडार होगा जो पृथ्वी का व्यवस्थित रूप से नक्शा तैयार करेगा। उद्देश्य क्या होगा? पृथ्वी का निरीक्षण करना और विश्व स्तर पर इसके बदले पारिस्थितिकी तंत्र और द्रव्यमान को मापना है। लॉन्च कब होगा? 2024 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 को किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो के द्वारा मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 को लॉन्च किया जाएगा। उद्देश्य क्या होगा? अंतर्ग्रही धूल, मंगल ग्रह के वायुमंडल और ग्रह के पर्यावरण की गहन जांच करना इसका मुख्य उद्देश्य है। रॉकेट है GSLV Mark 3। लॉन्च कब होगा? 2024 में। और आपको बताना चाहता हूँ, मंगलयान 1 जो कि 2013 का प्राथमिक उद्देश्य था इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन के लिए प्रमुख तकनीकों का परीक्षण करना और मंगल की कक्षा में स्थलाकृति, वातावरण, आकारिकी और खनिज विज्ञान का अध्ययन करना था। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे मंगलयान 2 मिशन की, जिसे लॉन्च करेगा इसरो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चंद्रयान 4 मिशन को किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 4 की योजना देख लेते हैं। अंतरिक्ष यान चंद्रमा की यात्रा करेगा, जमीन पर उतरेगा, नमूने एकत्र करेगा, फिर अंतरिक्ष से दूसरे मॉड्यूल से जुड़ेगा। इसके बाद मॉड्यूल पृथ्वी की कक्षा में वापस आ जाएगा। जैसे ही दोनों मॉड्यूल पृथ्वी के पास आएंगे वह अलग हो जाएंगे। एक हिस्सा पृथ्वी पर लौट आएगा, दूसरा जो है परिक्रमा करता रहेगा। उद्देश्य है चंद्रमा के नमूनों को वापस लाना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने की योजना बना रही है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 2028 तक। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का कहना है कि अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसरो की, स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, मुख्यालय बेंगलुरु में है, अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है, चैंग ई 6 स्पेसक्राफ्ट को किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, चीन की स्पेस एजेंसी CNSA के द्वारा। उद्देश्य क्या है? चंद्र नमूनों को एकत्र करने के लिए दक्षिणी ध्रुव के एटकिन बेसिन पर उतरना है। लॉन्च कब किया जाएगा? मई 2024 में। फ्रेंड्स, ये वीडियो का जो मेन पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको ना प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, अब 1 से 2 मिनट की वीडियो अब रह गई है, और लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है, और लास्ट में ई बुक के और एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फटाफट से हम जितनी भी स्पेस एजेंसी है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की स्पेस एजेंसी कौन सी है। इसरो है, फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को
इसकी स्थापना हुई थी, बेंगलुरु कर्नाटक में हेडक्वार्टर है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, ठीक है, फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। 1 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है इसका टोक्यो जापान में। चाइना की स्पेस एजेंसी की बात कर लेते हैं। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि CNSS का फुल फॉर्म है। 22 अप्रैल 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है हैडियन बीजिंग में। उसके बाद हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है EUSPA यानी कि यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर द स्पेस प्रोग्राम। 12 जुलाई 2004 को इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ पे है? प्राग, चेक गणराज्य में। ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है सुबारको, ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसका पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। 16 सितंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। 1664 से इसने काम करना शुरू किया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम। इसका जो स्पेस एजेंसी है वो है UKSA यानी कि यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी। 1 अप्रैल 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम के स्वीडन में। नेक्स्ट है रशिया। रशिया की जो स्पेस एजेंसी है वो है रॉसकॉस्मोस, ठीक है। 25 फरवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मॉस्को, रूस में है। नेक्स्ट है हमारा यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? स्टेट स्पेस एजेंसी ऑफ यूक्रेन। 2 मार्च 1992 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? यूक्रेन के कीव में। फ्रेंड्स ये वीडियो हो गई है कंप्लीट। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आपने ज़रूर बताना है फ्रेंड्स, ठीक, कमेंट बॉक्स में। देखो फ्रेंड्स, टेस्ट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये जो 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा ना, अगर इसके आंसर आपको नहीं भी पता होंगे, अगर आप गूगल पे रिसर्च करोगे, सर्च करोगे, तो आपको ना ये आंसर हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इसलिए फ्रेंड टेस्ट ज़रूर लगाना, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा है, जनवरी 2024 में एक्सपोसैट को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आपके लिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई-बुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है www.ravibookspdf.com। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है। यहाँ पे आप हमारी करंट अफेयर्स की ई-बुक हो गई, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की ई-बुक को बाय कर सकते हो, ठीक है। और आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि कम टाइम में ना आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो अपने रवि सर की ई बुक के द्वारा। करंट अफेयर्स की जो वार्षिकी है वो भी अवेलेबल है, 2024 की भी ई बुक अवेलेबल है। पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, जीके की जो हमारी 5000 क्वेश्चन वाली हो गई, 11000 क्वेश्चन वाली, 25000 क्वेश्चन वाली बुक सभी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। और मोबाइल एप्लीकेशन भी आप ज़रूर इंस्टॉल कर लेना फ्रेंड्स। मोबाइल एप्लीकेशन से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप ना हर टॉपिक का टेस्ट या क्विज लगा सकते हो, ठीक है। तो मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लें, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना मैं आपको भूल गया कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो।